गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संस्कृत का प्रथम पाठ देखेंगे। प्रथम पाठ है सुवासितानि। फर्स्ट श्लोक। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोयाः परवन्ति नदः समुद्रमासाद भवन्त पेयः। गुणा गुण गुणगेषु का अर्थ होता है जानने वाले, गुणों को जानने वाला एक गुणी होता है। गुण एक गुणी व्यक्ति में गुण होते हैं। ते निर्गुणम गुण रहित, वे गुण रहित व्यक्तियों के साथ मिलकर भवन्ति दोषा, जब वे गुण रहित लोगों के साथ रहते हैं तो उनमें भी दोष आ जाते हैं। कि मतलब जब हम अच्छी संगति करते हैं तो अच्छे गुण प्राप्त होते हैं, बुरी संगति से दोष प्राप्त होते हैं। सुस्वादु तोया परवंती नदः, नदः नदी, परवंती निकलती। सुस्वादु तोया का अर्थ है स्वच्छ मीठे जल वाली। जब नदियाँ पर्वतों से निकलती तो मीठे स्वादिष्ट जल वाली होती है। समुद्र महासाध भवंत पेया, समुद्र महासाध समुद्र में मिलकर, भवंत पेया न पीने योग्य। जब वे नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहते बहते समुद्र में मिल जाती है तो वो न पीने योग्य हो जाती है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता। तो नदियों का जल उसमें मिल जाता है तो वो भी अपीने योग्य हो जाता है। तो इस श्लोक से हमें अच्छी संगति गुण प्राप्त करना चाहिए। सेकंड है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुष विचारणहीन तर्णम न खादनपि जीवमान तद भागदेयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत कला विहीन, यानी साहित्य संगीत और कला इन गुणों से रहित जो व्यक्ति होते हैं वो पूछ विषाणी, इनका अर्थ होता है पूछ और सींग के बिना, साक्षात पशु, पूछ और बिना सींग के साक्षात पशु के समान है। तर्णम ना खादनपि जीवमान, तर्ण घास, घास ना खाते हुए जीवित है, जीवमान का अर्थ होता है जीवित है। तद भाग्य देयम परम पशुनाम, यह पशुओं का परम सौभाग्य है, इसलिए हमें हर विद्या को अर्जित करनी चाहिए। थर्ड है लुब्धस्य नश्यति यशः विषुणस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल पर प्रथम परस्य धर्म विद्याफलम वैष्णीन कर्पणस्य सौख्यम राज्य परमत सचिवस्य नराधिपस्य। इसमें कहा गया लुब्धक का अर्थ था लोभी, और नश्यति यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। विषुणस्य मैत्री, विषुणस्य का अर्थ चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुल परतम परस्य धर्म, और जिसकी क्रिया कार्य करने की क्रिया नष्ट हो गई है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम वैष्णीन, और जिसकी बुरी आदतें होती है उसकी विद्या का फल नष्ट होता है। कर्पणस्य सौख्यम, कर्पणस्य अर्थ होता है कंजूस, कंजूस का सुख। तथा राज्य परमति सचिव, जो राजा होता है जिसके सचिव, परमाद का अर्थ होता है आलसी, सचिव मंत्री आलसी होते हैं, आलसी से युक्त होते हैं, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ श्लोक। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्य में जनय मधुमक्षिकासो संत सस्तथेव सम सज्जनम सज्जन दुर्जनाम श्रुत्वा वचः मधु सुक्त रसम सर्जन्ति। यहाँ सज्जन दुर्जन से संत के बारे में बताया गया है कि जिस पर मधुमक्षिकासो का अर्थ होता है मक्खी, मधुमक्खी। मधुमक्खी जब फूलों का रस मीठा कड़वा दोनों एक समान पीकर माधुर्य में जनयति, शहद उत्पन्न करती है, शहद बनाती है, उसी प्रकार संत पुरुष सज्जन और दुर्जन दोनों व्यक्तियों की बातें सुनकर, वचन सुनकर मधु सुख रस सर्जन्ति, एक सुंदर मधुर मीठे वचन की निर्माण करते हैं। वो एक समान दोनों के लिए मीठे रस की वचन की निर्माण करते हैं। फिफ्थ श्लोक है विहाय पौरुषम यो हि देवमेवा लंबते प्रसादः सिंहवत् तस्य मुग्नि तितंस्ति वायसहा। विहाय पुरुष, आलसी पुरुष जो है कि अपने भाग्य पर निर्भर होते हैं, देव के ऊपर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार पार्षद का अर्थ होता है महल, महल में बैठा हुआ सिंह, सिंह पर कौवे बैठे। जिस प्रकार एक महल में के जो सिंह की मूर्ति बनी रहती है उस पर कौवे बैठते हैं, उसी प्रकार जो आलसी पुरुष होते हैं वे अपने भाग्य पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा ऐशाम विमुखम याति नार्थिन। धन्य महीरु, वे वृक्ष धन्य हैं जो कि हमें पुष्प, फूल, पत्ते, फल, छाया, लकड़ी, पेड़ों की छाल आदि देते हैं, जिनसे पास से याचक कभी भी
निराश नहीं लौटते। जब हम एक पेड़ के पास जाते हैं तो उससे हमें यह सब प्राप्त होता है। तो पेड़ क्या होता है? परोपकारी होता है, जो हमें फूल, पत्र, फल, छाया आदि देते हैं। उनके पास से कोई भी निराश नहीं लौटता। तो अतः ये परोपकार करते हैं तो हमें भी परोपकार करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, चिंतनीय ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया न कुपखनम युक्तम प्रदत्ते बहिना ग्रही। जब संकट आता है तो उससे चिंता नहीं करना चाहिए। आदादेव प्रतिक्रिया, उससे बाहर निकलने का उपाय करना चाहिए। जो होता है संकट से निकलने का उपाय करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार जब बहिना अग्नि ग्रह, जब घर में आग लग जाती है तो कुपखनम का अर्थ होता है कुआं खोदना। कुएँ खोदने से कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए हमें संकट का सामना धैर्यतापूर्वक करना चाहिए। अब हमारे यहाँ श्लोक अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। फर्स्ट शब्दार्थ है गुणगेशु, जिसका हिंदी अर्थ है गुणियों में। नेक्स्ट सुस्वाद तू त्वया, स्वादिष्ट ज, परवंती निकलती है या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है समुद्रमासाद, इसमें 2 शब्द है जिनका संधि विच्छेद होगा समुद्रम प्लस आसाद। इसका अर्थ हो जाएगा समुद्र मासाद, समुद्र में मिलकर या पहुंचकर, इसका हिंदी अर्थ। नेक्स्ट है भवंत पेया, इसमें भी 2 शब्द जुड़े, इसका संधि विच्छेद होगा भवंती प्लस अपेया, जिसका हिंदी होगा पीने योग्य नहीं होती। जो समुद्र होता है उसका पानी पीने योग्य नहीं होता। विषाणहीन, सिंह के बिना, अर्थ होता है सिंहहीन बिना, सिंह के बिना। खादनपी, इसमें भी 2 शब्द है तो संधि विच्छेद होगा खादन प्लस अपी, खादनपी, इसका हिंदी होगा खाते हुए भी। जीवमान, जिंदा रहता हुआ। विषुनस्य, चुगलखोर या चुगली करने वाले। वैष्णव, बुरी लत वाले। नराधिपत्य, इसका भी संधि विच्छेद नर प्लस अधिपस्य, राजा का के। नेक्स्ट है शब्दार्थ है हमारा जनेह मधुमक्षिकासो, इसका भी संधि विच्छेद होगा जनेयत मधुमक्षिका असो। यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। मधुमक्खी क्या बनती है? शहद। संत शस्त्र स्थिर, संत प्लस तथा प्लस वैसे ही सज्जन, सर्जंती का अर्थ होता है निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है वायसा का अर्थ होता है कौवे। वल्कलह, पेड़ की छाल। दारू भी लकड़ियों द्वारा। महिरुहा, वृक्ष। कुप खननम, कुआं खोदना। बहिना, अग्नि द्वारा। तो यहाँ प्रथम पाठ के गुणा गुणगेषु गुणः भवन्ति दोषः ते निर्गुणं प्राप्तः भवन्ति दोषः। सुस्वादु परवंती नदः समुद्रमासाद भवन्ति पेयः। तो इसका हिंदी अर्थ यहाँ दिया है, गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं किंतु वे गुणी व्यक्ति निर्गुण व्यक्ति के साथ दोषी हो जाते हैं। उसी प्रकार नदियाँ जब निकलती हैं तो स्पष्ट जल से युक्त होती हैं, पर्वत से निकलती है, समुद्र तक पहुंचकर नदियों का पानी पीने योग्य नहीं रहता है। सेकंड श्लोक है हमारा था, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तर्णम न खादनपि जीवमान तद भाग्य ध्येयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत कला आदि से रहित, इनके बिना मनुष्य पूछ और सिंगों से रहित साक्षात पशु ही है। वह घास ना खाता हुआ जीवित है। यह पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। थर्ड श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः विषुणत्व मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम थ परस्य धर्मः विद्याफलम वैष्णिनः कर्पणस्य सौख्यम राज्य परमति सचिव नराधिपस्य। इसका अनुवाद है, लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका वंश, धन परायण का धर्म और बुरी आदत वालों की विद्या का फल, कंजूस का सुख, जिसके मंत्री सचिव परमाद आलस से युक्त हो गए, ऐसे राजा का सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसे बताया गया है श्लोक में कि जो लोभी होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता करने से उसकी क्रिया नष्ट हो जाती है, इसका वंश का धर्म परायण हो जाता है, बुरी आदत वालों की विद्या कम हो जाती है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और जिसके मंत्री आलसी हो उसके उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। फोर्थ श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुरमेव जनय मधुमक्षिकासो संतस्तथैव सज्जन दुर्जनाम सुत्वा वच मधुर सुक्त रस सजंती। यहाँ सज्जन संत की तुलना
की गई हैं कि जिस प्रकार से मधुमक्खी मीठा और कड़वा रस दोनों ग्रहण करके मीठाई रस माधुर्य में शहद उत्पन्न करती बनाती है, शहद का निर्माण करती है, उसी प्रकार जो संत होते हैं साधु पुरुष, वो सज्जन और दुर्जन दोनों के वचन समान सुनकर, एक समान सुनकर दोनों को ही मधुर सुक्त रस सर्जनती, दोनों के सुनकर एक मीठे रस का सर्जन करते हैं, मीठे वचन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अब हमारा अभ्यास स्टार्ट होगा। शब्दार्थ हमने पढ़ ही लिए, तो इसका फर्स्ट अभ्यास है श्लोकाशु रिक्त स्थानी पुरियत। यहाँ श्लोक इनकम्प्लीट दिया से श्लोक के द्वारा हमको रिक्त स्थान फिलअप करना है। फर्स्ट है समुद्रमासाद तो भवंत पेया, इसका हिंदी हो जाएगा समुद्र में मिलकर अपीने योग्य हो जाती है। श्रुत्वा वचः मधु सुक्त रसम सर्जंती, वचन सुनकर मीठे वचन का निर्माण करते। तद भाग्यम देयम डेडेश पशुनाम, तद भाग्यम उस बड़े सौभाग्य के पशुओं के लिए, वो पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विद्या फलम वैष्णीन कर्पण से सौख्यम, या वैष्णीन पे आएगा कि विद्या का फल, बुरी आदत से विद्या का फल नहीं मिलता, और कर्पण से कुछ सुख नहीं, कंजूस को सुख प्राप्त नहीं होता। फिफ्थ है पौरुषम विहाय यह देव अवलंबती, जो पुरुष आलसी पुरुष होते हैं, जो आलस करते हैं, वे देव अपने भाग्य पर ही अवलंबित होते हैं, आश्रित होते हैं। सिक्स है चिंतिया निया ही विप्तदाम आदावे प्रतिक्रिया, जब चिंतन हमारे पर भी, चिंता करने से कुछ नहीं होता, उसका उपाय करना चाहिए। विपत्ति के समय चिंता से नहीं, उसका बुद्धि से काम लेना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है वन वर्ड एक पदे उत्तराणी। फर्स्ट क्वेश्चन है वैष्णिनः किम नश्यति, इसका पहला क्वेश्चन है बुरी आदतों से क्या नाश होता है, विद्या फलम, विद्या समाप्त होती है। सेकंड है कस्य यशः नश्यन्ति, किसका यश नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो इसका उत्तर आएगा लुब्धस्य, लुब्धस्य का अर्थ लालची, लालची का यश नष्ट हो जाता है। थर्ड है मधुमक्षिकाम किम जनयति, मधुमक्खियाँ क्या उत्पन्न करती, जनयति का अर्थ होता है बनाती है, उत्पन्न करती हैं, तो इसका उत्तर होगा वन वर्ड में माधुर्यम, माधुर्यम का अर्थ शहद। आपको सभी को मालूम है कि मधुमक्खी फूलों का रस चूस कर ग्रहण कर शहद का निर्माण करती हैं। फोर्थ है मधुर सुक्त रसम के सर्जंती, मीठे वचन का निर्माण कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा वन वर्ड में संत, सज्जन पुरुष, संत। फिफ्थ है अर्थिम केभ्य विमुखा न यान्ति, अर्थिन व्यक्तियों को, राहीगीर को क्या नहीं लौटाते, कौन बिना कुछ दिए बिना निराश नहीं लौटाते, इसका उत्तर होगा महिरुहा, महिरुहा का अर्थ है वृक्ष। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया अधोलिखित तद्भव शब्दाना करते पाठा चित्वा संस्कृत पदानी लिखा, तद्भव शब्द दिए हैं, उसके संस्कृत पद लिखना। यहाँ पे तद्भव का अर्थ होता है हिंदी शब्द और तत्सम संस्कृत पदानी, संस्कृत शब्द। जैसे तद्भव में फर्स्ट दिया है कंजूस, तो इसका तत्सम शब्द बनेगा कर्पणः। नेक्स्ट है कड़वा, हिंदी है कड़वा का तत्सम होगा कटुकम। पुच्छ, लोभी लुब्ध। मधुमक्खी, इसका तत्सम होगा मधुमक्षिका। तिनका, इसका तत्सम शब्द होगा तर्णम। फोर्थ क्वेश्चन है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, इन वाक्यों में आपको कर्ता और क्रिया बताना है पढ़कर। वाक्यानि देखिए बना के दिए हैं, इसमें फर्स्ट है संत मधुर सुक्त रसम सर्जंती, संत, तो इसमें यहाँ पे कर्ता कौन है, संत, और क्रिया क्या हो गई, सर्जंती निर्माण करते, तो सर्जंती क्रिया हो गई। सेकेंड है निर्गुणम प्राप्त भवंती दोषा, तो यहाँ कर्ता क्या है, जो सज्जन व्यक्ति होता है वो दोषा, और क्रिया हो जाएगी भवंती। गुणगेषु गुणा भवंती, यहाँ कर्ता गुणा है, गुणी व्यक्ति का, और वो भवंती होता है, गुणों को जानकर गुणी होता है। नेक्स्ट है मधुमक्षिका माधुर्यम जनयते, तो करता है मधुमक्षिका, मधुमक्खी, और निर्माण करना क्रिया हो जाएगी जनयत। विष्णुनस्य मैत्री यशः नाशयन्ति, तो मैत्री यहाँ करता है और क्रिया है नाश होना, तो नाशयति। फिफ्थ है नदः समुद्रमासात् अपेवा पेयाः भवन्ति, तो यहाँ कर्ता हो जाएगा नदिया, तो नदः, और क्रिया होगी भवन्ति, होती है। फिफ्थ है रेखांकितानि पदानि आदत्य प्रश्न निर्माण, हमें प्रश्न बनाना है, तो इसका फर्स्ट आंसर दिया है अंडरलाइन किए हुए शब्द, रेखांकित का मतलब जिसमें
अलग से वर्ड दिया, उसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, पूरा क्वेश्चन बनाना है। तो फर्स्ट आंसर है गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति। तो गुणा यहाँ गुणी व्यक्ति का बताया, तो यहाँ बहुवचन में तो इसका हो जाएगा के गुणगेषु गुणाः भवन्ति। सेकंड है नदः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। तो नदः भी बहुवचन है, तो बहुवचन का हो जाएगा का सुस्वादु तोयाः भवन्ति। नेक्स्ट है लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्ध लालची का, तो यहाँ होगा कस्य किसका, यशः नश्यति किसका, यश नष्ट होता है। फोर्थ है मधुमक्षिका माधुर्मेव जनयति। यहाँ मधुमक्षी पर अंडरलाइन है, तो कर्ता मधुमक्षिका बहुत सी मधुमक्खी। तो यहाँ इसके स्थान पर बहुवचन में का हो जाएगा, का मधुर्मेव जनयति। फिफ्थ है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। तस्य का तिष्ठन्ति वायसा, मूर्धनि का हो जाएगा का। सिक्स है उदाहरण अनुसार पदानि पृथक कुरुत। हमको पदों को अलग अलग करना है। पृथक का अर्थ होता है अलग अलग। समुद्रम आसाद, इसमें दो शब्द हैं, इनको अलग करेंगे तो फर्स्ट है समुद्रम प्लस आसाद, तो दोनों मिलकर हो जाएगा समुद्रम आसाद। माधुर में माधुर्यम प्लस एव, तो हो जाएगा माधुर में मधुरी। अल्प में अल्पम प्लस एव, सर्व में सर्वम प्लस एव, देव में देवम प्लस एव। महात्मा मुक्ति महात्मा नाम प्लस उक्ति। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट।